Hello and welcome students. Welcome to Guru classes. Today I'll be starting science for class 10 based on CBSE syllabus, strictly based on CBSE syllabus. So the first chapter of your science book is chemical reaction and equation. Okay, and I'll be teaching the same. I'll be covering each and every topic plus some basic concepts which you have already read in previous classes to give you a much clearer concept. Also, I would like to add that if you guys have a clearer base in chemistry, then it won't be difficult to grab the concepts of higher classes, right? So, I'll be taking classes in Hindi as well as in English, so no need to worry. First topic we'll be learning in chemical reaction, which is in chemistry, right? So, let's start. Now, what is a chemical substance? Before starting, tell me what is a chemical substance. ओके, केमिकल सब्सटेंस से ही केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि विदाउट केमिकल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन कांट बी अकर्ड. ओके, सो तो केमिकल सब्सटेंस वो होते हैं दैट हैज़ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है, जिनमें कंपोजिशन बिल्कुल ही फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और वाटर के 1 एटम मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर. सिमिलरली इसमें इनकी प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है. हाइड्रोजन हमेशा 2 ही होगा, 4-5 नहीं हो सकता. अगर ये होगा तो प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू वाटर, ठीक है. ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है. वो भी कार्बन के 1 एटम CO2 और ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, राइट. सो अब कुछ एग्जांपल्स हैं. पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन. रिएक्शन इन विच 2 or more chemical substance react to produce a new chemical product by change in their intermolecular structure is called chemical reaction, right. मतलब जिसमें 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक तीसरा नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिनकी बॉन्डिंग्स एंड इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है. तो दैट वन इज़ व्हाट? दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, राइट. यही होता है केमिकल रिएक्शन. अब फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड. अब जैसे हम घर पे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ठीक है. तो खाना बनाने तो क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कुक्ड वंस, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिकल सब्सटेंस जितने भी केमिकल सब्सटेंस रॉ फूड में होते हैं वो सारे टूट कर कुछ नया बनाते हैं, ठीक है. तो ये प्रूव करता है कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. दूसरे में आ गया आपका डाइजेशन. अब डाइजेशन में क्या होता है? हम खाते कुछ और हैं और वो पेट में जाके HCl के और वेरियस ऑफ एंजाइम्स के कॉन्टैक्ट में आके कुछ और बन जाता है, ठीक है. तो रिएक्टेंट इज समथिंग एंड प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स, राइट. तीसरे में है रस्टिंग, ठीक है. तो इन रस्टिंग में क्या होता है? आयरन रिएक्ट विथ वाटर और मॉइस्ट एयर, ठीक है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. मतलब लोहा किससे रिएक्ट करता है? या तो एयर से, या तो मॉइस्ट एयर से, या फिर वाटर से, ठीक है. और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड विच इज़ रस्ट. फॉर्मूला इज Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड, राइट, ठीक है. अब फर्मेंटेशन की बारी आती है. तो फर्मेंटेशन आप लोगों ने सुना होगा. ये किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा होता है, जो क्या करता है? शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कोहल एंड CO2 में. सिंपल सी बात है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ठीक है. फिर आता है रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन कैसे एक केमिकल रिएक्शन है? ग्लूकोज. वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटता है. ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. किस में टूट के? H2O CO2, ठीक है. ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज होगा रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है. और फिर बर्निंग ऑफ कोयला जब जलता है, कंबशन होता है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, राइट, ठीक है.
अब जैसे यहाँ पर सोडियम रिएक्ट्स विथ या फिर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल एलिमेंट या केमिकल सब्सटेंस बोथ आर सेम, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम को भी हम तोड़ नहीं सकते, वी कैन डिवाइड सोडियम, राइट, इसलिए, ठीक है। सिमिलरली H2+Cl2 इज इक्वल टू HCl, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। पहली चीज़, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज होगा। अगर गैस है तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है तो गैस, ठीक है। अगर ये चीज़ होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन। हालांकि इवापोरेशन को अगर हम माने कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो इवापोरेशन इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन इन्हें बाहर रखेंगे इस कैटेगरी से, ठीक है। वो केमिकल चेंज नहीं है, आई मीन केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल अमोनिया और NH3 इज, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से। क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, NH3+HCl इज इक्वल टू NH4Cl, ये बना रहा है NH4Cl। और ये क्या है? सॉलिड। ये क्या था? गैस। ये गैस था ना, गैस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा तो ये क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड विच इज़ सॉलिड। सिंपल सी बात है, स्टेट चेंज हो रहा है, सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, राइट। सेकेंड वन, चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है। अगर सिल्वर, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, ये ब्लैक हो जाता है आफ्टर रिएक्टिंग विथ सल्फर, ठीक है। सिल्वर बिकेम्स ब्लैक आफ्टर रिएक्टिंग विथ सल्फर, तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इन सिमिलर मैनर कॉपर टर्न्स ग्रीन। देखो, कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। देन इट्स ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, राइट। फिर गैस इवॉल्व होगी, गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, सब कुछ खाना डाइजेस्ट होता है, सारे बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या निकलता है हमारे बाहर? नाक से, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें गैस निकल रही है बाहर। सिमिलरली अगर कोई भी मेटल हो, जैसे सोडियम, पोटाशियम, वो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो ये गैस निकल रहा है तो जाहिर सी बात है दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा? जैसे अगर तुम सोडियम को वाटर में मिलाओगे तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है, हीट फॉर्म होगी तो डेफिनेटली चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चारों होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, अगर एक भी हो रहा है देन इट्स अ साइन दैट केमिकल रिएक्शन इज डन, राइट, ठीक है। और चलो देखते हैं। सो नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म में, ठीक है, वर्ड के फॉर्म में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू कार्बन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C+O2, C+O2 इज इक्वल टू CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो जैसे इसमें इट्स गिवन दैट व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड, राइट। सो पहले हम सोडियम को वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन को वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है? सोडियम ऑक्साइड। ये कैसे होगा ये सब बाद में डिस्कस करेंगे हम, राइट। फिर कैल्शियम जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो अब इसे अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैल्शियम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है Ca, ऑक्सीजन O2 और कैल्शियम ऑक्साइड की CaO, ठीक है। सिमिलरली सोडियम Na, ऑक्सीजन O2 और सोडियम ऑक्साइड की Na2O, ठीक है। अब इसमें देखो, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो बिफोर रिएक्शन होते हैं, ये सारे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, राइट।
ठीक है, चलो हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन को लिख कैसे सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये वर्ड फॉर्म में हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, जो केमिकल इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटाशियम ऑक्साइड विच इज वर्ड इक्वेशन। नाउ इन सिंबॉलिक फॉर्म और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, पोटाशियम ये मत देखना अभी रेड वाला, ठीक है, पोटाशियम के प्लस O2 गिव्स आउट K2O, ठीक, पोटाशियम ऑक्साइड, राइट। ये क्या कहलाता है, अगर इसे हम हटा दें तो रेड वाले को मत देखना अभी, रेड वाले को अगर हम हटा दें, इफ यू रिमूव द रेड वंस, ठीक है, तो ये क्या होता है, 4K पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू पोटाशियम ऑक्साइड। तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन होता है, स्केलेटल होता है, ठीक है। स्केलेटल मीन्स दैट कि इट्स नॉट इन इट्स बैलेंस्ड कंडीशन, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, मीन्स दैट इधर वेट कुछ और है, इधर वेट कुछ और है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, इक्वलाइज करते हैं। वो बैलेंस कैसे करते हैं हम डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। बस इतना समझ लो, दिस वन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, एंड उसके बाद हम बैलेंस करते हैं इसे। ये अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे तो इक्वली वेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दोनों के मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, दैट हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ये दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, जिन्हें नहीं आता हो उनके लिए, ठीक है। नाउ हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। देखो पहले तो तुम्हें ये सारे एलिमेंट्स, ये तो कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे, उनके वैलेंसीज याद करने पड़ेंगे, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, कंपाउंड्स के, सब के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ हैं, ठीक है, तो ये तो याद करना ही है, प्लस और भी तुम्हें याद करना है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ है, केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। देखो केमिकल फार्मूला ऐसे बनता है, लाइक Na है, तो Na का सिंबल यहाँ क्या था, Na का वैलेंसी क्या था यहाँ पे +1, ठीक है। ठीक उसी तरह Cl की वैलेंसी क्या है, तो Cl की वैलेंसी यहाँ पे है, Cl की वैलेंसी -1 है, ठीक है, -1 हमने ले लिया, ठीक है। तो जब Na विल रिएक्ट विथ Cl इट विल फॉर्म NaCl। कैसे फॉर्म करेगा ये, देखो पहली चीज़ तो ये दोनों 1 to 1, इनकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो ये दोनों 1 to 1 रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़, इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस या माइनस नहीं लेते हम, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स दैट 1 है 1 है, प्लस हो माइनस हो अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है, अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, प्लस हो चाहे माइनस हो। तो मैग्नीट्यूड हमने देखा, सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 है, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम करेंगे स्वैपिंग, ठीक है। कैसे स्वैप करेंगे, ये जो 1 है इसे सोडियम के पास लाके छोड़ देंगे, ये जो Cl है इसे क्लोरीन के पास लाके छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल Na, ये वाला जो है -1 ये चला जाएगा सोडियम के पास 1, और ये वाला जो है फिर Cl लिखेंगे, और ये वाला जो है सोडियम के नीचे +1 वाला वो चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 1 विल गेट कैंसिल, क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो ये होता है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर MgCl2 कैसे होता है, देखो सिमिलरली इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे, Mg का कितना है +2, Cl का कितना है -1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे, सिंबल या फिर साइन नहीं लेंगे, ठीक है, इसके नीचे। फिर इसे स्वैप करेंगे, मीन्स दैट कि Mg के पास कौन सा चला जाएगा 1 वाला, ठीक है, Mg के पास 1 चला गया। फिर Cl के पास 1 के बाद Cl लिखेंगे, फिर Cl के पास कौन सा चला जाएगा, ये 2 वाला, 2 चला गया, हो गया ना, MgCl2, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। फिर देखो थर्ड एग्जांपल दिस, एल्युमिनियम और क्लोरीन। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, क्लोरीन की होती है -3, राइट। तो सिमिलरली एल्युमिनियम का +3 है और क्लोरीन का -1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस माइनस नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर एल्युमिनियम के पास इसके -1 या फिर 1 को लिखेंगे, तो एल्युमिनियम के पास हमने 1 को लिखा है। फिर Cl लिखेंगे, Cl लिखा, फिर क्लोरीन का +3 इसके इधर पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब Al के नीचे 1 लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो विल राइट AlCl3,
ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी शायद पिछले क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, राइट। ओके, थैंक यू।